कृष्णा, कार्तिक मास में दीपदान का बहुत लाभ मिलता है। परंपरा के अनुसार जो भक्त इस अनुष्ठान को पूरा करते हैं, उन्हें भगवान दामोदर का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। कार्तिक के महीने में 365 बाती का दिया किस तरह से जलाया जाता है, उसका क्या लाभ है और कब उसे जलाना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। 365 बाती का दिया जलाने से पूरे वर्ष की पूजा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये दीपदान सूखे गोलों में किया जाता है। अगर आप मिट्टी के दिए में भी ये दीपदान करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन गोलों में किया गया दीपदान बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए गोलों को लंबाई में काटा जाता है, जिससे कि वो दिए की शेप जैसा दिखने लगता है। हमारे यहाँ ऐसी मानता है कि गोले को महिलाएं नहीं काटती हैं। इसके लिए आप घर में किसी पुरुष सदस्य से गोले को कटवा लें, अथवा अपनी सासू माँ से गोले को हल्का सा चाकू लगवा लें। 5 दियों का दीपदान कम से कम अवश्य करना चाहिए। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप इसे 5, 7, 9, 11 भी कर सकते हैं। दीपदान के लिए बाती आप बनी बनाई भी ला सकते हैं या फिर स्वयं भी बना सकते हैं। बाती को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप कच्चा सूत या कच्ची मौली ले लें और उससे ये आप बाती बना लें। आप कलावे को हाथ में लें और देखें वो कितने तार वाला है। जैसे कि मैंने इसमें लिया है, मेरा कलावा 5 तार का है, उसी के हिसाब से मैंने इसको 73 बार घुमाया है। इसे हाथ में इस तरह से घुमाने से एक बार में 365 बाती बन जाती है। इसको बीच में से काट देंगे। इस तरह से 2 बातियां तैयार हो गई। आपका कलावा जितने भी तार का हो, आप उसी के हिसाब से इसको घुमाएं और बाती तैयार कर लें। कलावे की बाती को बहुत ज्यादा लक्ष्मी माता प्रसन्न करती हैं, इसीलिए कलावे से बाती बनाना बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह से आप 108 बाती का दिया भी बना सकते हैं। जिस तरह अगर जिस साल लीप ईयर होता है तो उस वर्ष हम 366 बाती का दिया बनाते हैं। कुछ लोग इसको 1000 बाती का दिया बनाकर भी जलाते हैं। जैसे मैंने बनाया है इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। आपकी इच्छा है आप कितने भी बाती का दिया बनाएं। इसके बाद आप इसमें देसी घी अथवा तिल का तेल भी डाल सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप इसे बना सकते हैं। तिल का तेल मीठा होता है, इसलिए वह भी पूजा में दीपदान में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से दीपदान करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसमें आप कपूर के छोटे छोटे टुकड़े डाल दें ताकि वो अच्छी तरह से प्रज्वलित हो सके। इसके बाद हम इन दीपों का विधि विधान से पूजन करते हैं। सबसे पहले हल्दी रौली से टीका लगाएं। उसके बाद थोड़ी सी खील अथवा आंवले के टुकड़े या हरी मूंग के कुछ दाने डाल दें। इन दियों को कभी भी खाली नहीं जलाया जाता। इसमें आप थोड़ा इत्र भी अवश्य डालें, क्योंकि वह माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। ये दीपदान आप सुबह सूर्योदय से पहले करें अथवा शाम को गोधूली वेला में करें। शाम के समय दीपदान करना अति शुभ माना जाता है। दीपदान शाम के समय हमें 5:30 से 7 बजे के बीच में अवश्य कर लेना चाहिए। दीपदान के समय जब आप दीपक रखते हैं तो दीपक के नीचे आसन देना अवश्य जरूरी है। अदरवाइज ऐसा माना जाता है कि जो भी आप पूजा का काम करते हैं वो पृथ्वी माता या इंद्रदेव ले लेते हैं। तो आसन के लिए आप थोड़े से चावल या खील इसके नीचे रख सकते हैं, उसके ऊपर दिया रखिए। आप एकादशी वाले दिन अगर दीपदान कर रहे हैं तो उस दिन चावल या खील का प्रयोग ना करें, उसकी जगह आप सफेद तिल वहां पर यूज कर सकते हैं। यह दीपदान देव दीपावली वाले दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना अति शुभ होता है। प्रश्न है कि 365 वाती वाला दिया कहाँ कहाँ जलाया जाता है। सबसे पहला दिया हम अपने घर की तुलसी के गमले के पास रखें। यह दीपदान आप देवउठनी एकादशी वाले दिन भी कर सकते हैं और उसी दिन तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए पूजा करके। 11, 21, 31 अथवा 108 परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। दूसरा दीपदान हम शिवालय में करते हैं। ये बहुत ही फलदायी होता है। अगर आप किसी भी कारण से वर्ष भर मंदिर नहीं जा पाते हैं तो इस दिन 365 बाती का दिया अवश्य मंदिर या शिवालय में अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपको साल भर मंदिर जाने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरा दीपदान हम पीपल में करते हैं। यह दीपदान हम अपने पितरों के निमित्त करते हैं। देव दीपावली पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 365 बाती का दिया पीपल के पास अवश्य जलाना चाहिए।
चौथा दीपदान गौशाला में किया जाता है। ये दीपदान आप गोपाष्टमी वाले दिन भी कर सकते हैं। अगर आप गोपाष्टमी वाले दिन ना कर पाए तो कार्तिक की पूर्णमासी के दिन तो अवश्य ही करना चाहिए। ये दीपक गाय के खूंटे के पास किया जाता है। जो गौ पूजन के पश्चात दीपदान अवश्य करना चाहिए। अगर आप गौशाला ना जा पाए तो आपके घर के पास जहां भी आपको गाय मिले उसका पूजन करके उसके पास ही आपको एक दीपक जला देना चाहिए। पांचवा दीपदान हम नदी या नहर के पास करते हैं। ये दीपदान आप किसी भी पवित्र नदी या नहर के पास कर सकते हैं। यदि आप कार्तिक स्नान के लिए किसी भी पवित्र नदी पर जा रहे हैं तो वहां भी आप ये दीपदान करके आ सकते हैं, अथवा घर में या मंदिर में जल वाले स्थान पर भी ये दीपदान किया जा सकता है। ये मुख्य 5 दीपदान हैं। इसके अलावा पथवारी पर भी आप ये दीपक जला सकते हैं। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के पास 365 बाती का दीपदान किया जा सकता है। विष्णु मंदिर में, विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। हनुमान जी के आगे ये दीपदान करना चाहिए। मुख्य रूप से 5 दीपदान 365 बाती का अवश्य करना चाहिए। इससे पूरे साल की पूजा का लाभ मिल जाता है। अगर आप ये दीपदान घर में कर रहे हैं तो बचे हुए गोलों को आप या तो चींटियों को या गाय को डाल सकते हैं, अथवा किसी नदी या नहर में प्रवाहित कर सकते हैं जिससे कि वो मछली आदि जीव उसका सेवन कर लें। 365 बाती का दीपदान आपको विशेष दिनों में ही करना है। आप ये गोपाष्टमी, आंवला नवमी या देवउठनी एकादशी को कर सकते हैं, और देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा को तो इसको करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आपको ये दीपदान करना चाहिए। इस तरह दीपदान करने से भगवान श्री हरि की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।